आज हम बात करेंगे ऐसे 10 टिप्स के ऊपर जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे बाल एक तो गिरना कम हो जाते हैं और उनकी जो रीग्रोथ है, उनका उगना है, वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सबसे पहले हम विटामिन डी डेफिशिएंसी की बात करते हैं, क्योंकि विटामिन डी पाकिस्तान, इंडिया में औरतों में ज़्यादा देखा जाता है और मर्दों में भी कुछ हद तक देखा जाता है। विटामिन डी बालों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि अगर ये कम होता है तो हेयर साइकिल छोटा होता है और बाल जल्दी गिर जाते हैं। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के साथ, और जिन खुराक में मैं एंड में आपको बताता हूँ कि इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें खानी है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं सन एक्सपोजर। ये छोटी सी बात है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने आप को ठंडी धूप में सुबह 8-9 बजे से पहले जो थोड़ी बहुत धूप होती है उसमें एक्सपोज करते हैं तो आपको एक तो विटामिन डी भी मिलता है, और दूसरा ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स, ऐसे न्यूरो हार्मोन्स पैदा होते हैं जो बालों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 3 पे हम बात करते हैं क्रोनिक स्ट्रेस की। अगर आपको लंबे अरसे से स्ट्रेस चल रहा है, आपकी जो जॉब की नेचर है वो स्ट्रेसफुल है, तो उससे क्या होता है, बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा होता है। जब कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है तो बाल पतले हो जाते हैं, वहाँ तक उनकी जो न्यूट्रिएंट्स है, जो खून की सप्लाई है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर साइकिल छोटा हो जाता है और वो गिर जाते हैं। नंबर 4 पे हम बात करते हैं मेल न्यूट्रिशन की, क्योंकि आजकल हम ऐसी कैलोरीज़ लेते हैं जो लो एफर्ट होती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता बॉडी को रीग्रो करने में। मैं यहाँ पर घर के खाने की बात कर रहा हूँ, सब्जियों की बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ। अगले नंबर पे हम स्लीप, नींद की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि आप 7 घंटे मिनिमम रोज़ाना 24 घंटे में सोएं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, उसको रेस्ट करने का मौका मिलता है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है और वो लंबे अरसे से डिस्टर्ब्ड है तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। आप जितनी ऑयल्स, जितनी क्रीमें, जितने सीरम अप्लाई कर रहे हैं सर के ऊपर, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक आप अपने स्ट्रेस को, अपनी स्लीप को मैनेज नहीं करेंगे। क्योंकि नींद कम होती है तो मेलेटोनिन कम होता है और इसकी वजह से बालों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उसके बाद है हाइड्रेशन। आप दिन में 7 से 8 गिलास पानी पिएं, क्योंकि पानी क्या है, हाइड्रेट करता है हमारी बॉडी को। और ख़ास तौर पर गर्मियों में क्या होता है कि पानी का ज़ाया ज़्यादा होता है, नुकसान होता है पसीने के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए। तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है या हमारा खून थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो उसकी सप्लाई बेहतरीन नहीं होती हेयर के फॉलिकल्स तक। उसके बाद हम ओमेगा 3 की बात करते हैं। ओमेगा 3 आपको किस में मिल सकता है, फ़िश में मिल सकता है। हफ्ते में एक बार फ़िश को लाजमी खाएं। उसके बाद आपको अखरोट में मिल सकता है, फ्लैक्स सीड्स में मिल सकता है। तो ओमेगा 3 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओवरऑल दिमाग की सेहत के लिए और साथ में बालों की नशोनुमा के लिए। उसके बाद हम प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात करते हैं। अक्सर लोग क्या होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, या बाज़ औक़ात इंसान प्रोटीन इंटेक बहुत कम कर रहा होता है, जिसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं, दालों की बात करते हैं, बीफ, मटन, चिकन, सीरियल्स की बात करते हैं। तो ये चीज़ें अपनी डाइट में लाजमी ऐड करें और कोशिश करें जो भी आप खाना खाते हैं, मेजर खाना, बड़ा खाना खाते हैं दिन का, वो घर का पका हो, रोटी भी घर की होनी चाहिए। उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी। ये चीज़ फ़ीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है। जब भी खून की कमी होती है तो बेसिकली जो खून है वो ऑक्सीजन को हमारे स्किन की जो ऊपर स्काल्प की लेयर है और हेयर फॉलिकल्स है वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता सही से। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो जो बालों की नशोनुमा और उनका जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होता है। उसके बाद विटामिन सी का रोल हम देखते हैं। इसमें आप लीमू इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा आप राजमा है, चने हैं, इनमें आप बाकी चीज़ों के अलावा थोड़ा बहुत विटामिन सी भी देखने को मिलता है। बीट रूट का जूस है, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है वक्तन फ़वक्तन, डेली बेसिस पे नहीं। उसके बाद हम गावा की बात करते हैं। इसमें विटामिन सी होता है जो बेसिकली बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का जो सिलसिला है वो ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। इसके बाद फ्लैक्स सीड्स हैं और पम्पकिन सीड्स हैं, क्योंकि पम्पकिन सीड्स हमारी, अगर आप 1 चम्मच रोज़ाना पम्पकिन सीड्स लेते हैं तो उससे आपको लाजमी तौर पर बालों में बेहतरी देखने को मिलेगी। ये थी टिप्स किसके हवाले से, हेयर रीग्रोथ और हेयर फॉल के मसले को बेहतर करने के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।